देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। देश में कोरोना का अपडेट बहुत देखा, लेकिन अब आपके लिए सीधा हॉटस्पॉट का हाल लेकर हम आए हैं। आपको उन शहरों का हाल बताएंगे जहां से कोरोना को मिटाना बेहद जरूरी है। हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइंस पर एक नजर। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 की बात करेंगे, मुंबई की बात करेंगे। यहां संक्रमितों की संख्या 5982 है, जिसमें से 244 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली की बात करेंगे, जहां राजधानी में संक्रमितों की संख्या 3314 तक पहुंच गई है। वहीं 54 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली में 877 संक्रमितों का इलाज भी हुआ है। अब हॉटस्पॉट नंबर 3 की बात, मुंबई के पास पुणे से खबर, जहां संक्रमितों की तादाद 1491 हो गई है, जिसमें से 83 लोगों की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 4 मध्य प्रदेश का इंदौर, यहां संक्रमितों की संख्या 1466 है, जिसमें से 65 मरीजों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 5 राजस्थान का जयपुर, संक्रमितों की संख्या 864 हो गई है, यहां 27 मरीजों की मौत की खबर है। हॉटस्पॉट नंबर 6 की बात करें, राजस्थान का ही जोधपुर है, यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 401 है, जबकि अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। हॉटस्पॉट नंबर 7 मध्य प्रदेश का भोपाल, भोपाल में 458 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि अब तक 13 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 8 मध्य प्रदेश के उज्जैन में कई इलाके तेजी से रेड जोन में आ रहे हैं। यहाँ 126 कोरोना के मरीज हैं, जबकि अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 9 की बात करें, उत्तर प्रदेश के आगरा में 404 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई है। और हॉटस्पॉट नंबर 10 यूपी का कानपुर नया हॉटस्पॉट बन गया है, यहाँ 207 संक्रमित मिले हैं, अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। और हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। कोरोना सेंटर्स बन चुके शहरों का पूरा हाल जानिए। कानपुर में तबलीगी जमात से जुड़े 8 विदेशी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। इनके स्वस्थ होने और क्वारंटीन का समय पूरा करने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के बाद ये जमाती शहर से पकड़े गए थे। जमातियों में 4 अफगानी, 3 ईरानी, 1 यूके का नागरिक है। पुलिस ने सभी को अस्थायी जेल में रखा है। तबलीगी जमात वाले मौलाना साद एंड सन्स के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। मरकज और तबलीगी जांच की फंडिंग कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को मौलाना साद और उसके 3 बेटों और भांजे के खिलाफ अहम सुराग मिलने की बात सामने आ रही है और अब ईडी जल्द ही मौलाना साद के तीनों बेटे और भांजे से पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 31 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 25 मुंबई, 4 जलगांव और 2 पुणे के थे। राज्य में एक दिन में हुई मौतों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 729 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9300 के पार पहुंच गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 100 तक पहुंच गई है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक और हॉटस्पॉट बना है। शाहीन बाग के डी ब्लॉक के कंटेनमेंट जोन को घोषित कर दिया गया है। इसके पहले भी शाहीन बाग में एक हॉटस्पॉट बन चुका है। यूपी के देवरिया में मीट के बंटवारे को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी चली। यहां दर्जनों लोग सड़क पर आ गए। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के शामली में मोबाइल के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक को बेरहमी से पीटा। ये तस्वीरें शामली की चांद मस्जिद के पास की है। यहां खूनी संघर्ष की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। झगड़े का ये वीडियो वायरल हो गया है। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में 11 कारोबारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंडी की कई दुकानों को सील कर दिया गया है। मंडी में एक कमीशन एजेंट की पहले ही मौत हो चुकी है। यहां से आए दिन लॉकडाउन उल्लंघन की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार करते करते एक रेल कर्मी ने खुदकुशी कर ली। टुंडला की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओम प्रकाश को कोरोना संदिग्ध मानकर 20 अप्रैल को फिरोजाबाद के यूनिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन रिपोर्ट में हो रही देरी की वजह से वो घबरा गया और पंखे से लटक कर जान दे दी।
इंदौर में 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले इंदौर के एक थाना प्रभारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद कई पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 3 और पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हो गए। आपको बता दें कि इंदौर में दर्जनों हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। देवरिया के बाद अब यूपी के महोबा से एक विधायक का विवादित बयान सामने आया है। महोबा के चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण शरण राजपूत ने एक सब्जी वाले को सिर्फ इसलिए धमकाया क्योंकि वो मुसलमान था। सब्जी बेचने वाला शख्स बार बार अपना नाम राजकुमार बता रहा था। इसके बाद विधायक उससे उसके बेटे का नाम पूछने लगे। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान के धौलपुर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ सब्जी मंडी में सैकड़ों लोग पहुंच गए। देर रात सब्जी मंडी में भीड़ लग गई। लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन हुआ। सब्जी मंडी में घूमती पुलिस की गाड़ियों के बीच लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ। जबलपुर के कोरोना फैलने की ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक नाई की वजह से 5 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो गए। गोपाल प्रसाद नाम का ये नाई सरकारी कर्मचारियों और पुलिस वालों के बाल काटता है। जांच में सामने आया कि सभी ने कोरोना पॉजिटिव नाई से बाल कटवाए थे। अब सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। जबलपुर से कोरोना के 78 मामले सामने आ चुके हैं। प्रयागराज से कुशीनगर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस छात्र छात्राओं को लेकर जा रही थी। बस में 25 छात्र छात्राएं सवार थे, जिनमें कई घायल हो गए हैं। बस का ड्राइवर और उसमें ड्यूटी पर तैनात सिपाही भी घायल हो गया है। 11 छात्र छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि रोडवेज की बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी थी और यह हादसा अयोध्या के पास हाईवे पर हुआ। राजस्थान के हॉटस्पॉट सेंटर जयपुर से पुलिस ने 100 लोगों को पकड़ा है। ये सभी लोग मंडी से एक ट्रक में बैठकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो रहे थे। यूपी जाने के एवज में हर एक व्यक्ति से हिसाब से ड्राइवर को 2500 रुपए देने की डील हुई थी। पुलिस ने ट्रक को जब्त करने के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में 6 अप्रैल से लाए गए पारस अस्पताल के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अस्पताल कर्मियों ने आरोप लगाया है कि न जांच हो रही है और न घर जाने दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि जिन्होंने कोरोना फैलाया वो घर जा चुके हैं, जबकि उन्हें अब तक क्वारंटीन करके रखा गया है। मुंबई के दादर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक शख्स की मौत के बाद 3 घंटे तक शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मामले ने जब तूल पकड़ा तब एम्बुलेंस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एम्बुलेंस की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस दौरान भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया और बोतलें फेंकी। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले में 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज दोपहर 12 बजे से हरियाणा के फरीदाबाद जिले से लगने वाले तमाम बॉर्डर्स अब पुलिस वालों, डॉक्टर्स और बैंक कर्मियों के लिए सील कर दिए गए हैं। फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने यह आदेश जारी किया है। अब सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से जा रहे पास से ही हरियाणा बॉर्डर में एंट्री मिल सकेगी। यूपी के रामपुर में लॉकडाउन का पालन करवा रही पुलिस प्रशासन पर लोगों ने पथराव कर दिया। दरअसल लॉकडाउन में मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने जब रोका तो पीछे से आए लोगों ने हाथापाई और हंगामा शुरू कर दिया। फिर पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान महिलाएं भी सड़क पर आ गई। रात भर पुलिस प्रशासन मौके पर डटा रहा। हरिद्वार के भगवानपुर में मेडिकल टीम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। इलाके में कुछ दिनों से मेडिकल टीम कोरोना को लेकर सर्वे कर रही है। इसी दौरान जब मेडिकल टीम एक ग्रामीण इलाके में पहुंची तब कुछ लोगों ने उनके साथ नोकझोंक की। आरोपियों ने सर्वे वाले दस्तावेज भी फाड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।